हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में, जो कि आपने हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर देखा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने पूछा था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, उन्हें ग्राफिकली सोल्व करना है। साथ में आपको बताना है कि भैया ये जो 2 लाइन बनेगी और जो वाई एक्सिस है उससे जो एरिया कैप्चर हो रहा है उस एरिया को सेडेट करना है और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई जब अपने पास में लीनियर इक्वेशन होती है तो इसकी जो लाइंस बनती है, या मैं कहूं जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो अपने पास में 2 इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें क्या करना होगा, जब भी हमें ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, इस कोऑर्डिनेट पे 2 कोई पॉइंट चाहिए। जैसे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो हमें इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। कहां से लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगी। ठीक है, हम टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। ये हमारी टेबल हो गई। ठीक है, इसमें ये ऊपर हो गया x, यहां पे लिखेंगे y। तो y को जब यहां पे लिखेंगे तो y फाइंड करने के लिए y को इधर भेजेंगे, 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, कैसे किया अपन ने, ये y को इधर लेके गए, ये 1 को इधर लेके आए, तो y माइनस का तो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का है तो इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास में। अब हमने यहाँ पे सीखा था कि जब भी इस तरह से हमें सोल्व करना हो तो क्या करो, एक बार x बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बन जाएगी। फिर हमने आपसे बात की थी कि भैया y बराबर एक बार क्या रख दो, 0 रख दो। यदि आप y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, 1 बचेगा। x की वैल्यू कितनी बचेगी, 1। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। यदि मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 0 रख दो तो आप क्या रखोगे, 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके, तो हमने इसको रब कर दिया। तो हमारे पास में ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए, 0 माइनस 1 और 1 और 0। ओके, अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, क्या गया, इक्वेशन 2 से हम बात करें तो इक्वेशन 2 के लिए फिर से हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। आइए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी x, इस जगह पे लिखते हैं y इक्वल टू। अब जब y इक्वल टू की हम बात करेंगे तो ये 2x को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2x। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बना लेंगे। आपको हमेशा ऐसी 2 टेबल बनानी है, इन 2 टेबल से आपको कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। अब देखो यहाँ पे x बराबर यदि मैं 0 रखता हूं तो y बराबर मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, अब यदि मैं y बराबर 0 रख, क्या रख दूं, y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब 2x उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 8, और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 8/2, तो 2 से 8 को कट करेंगे तो कितना जाएगा, 4। इसका मतलब है कि आपका ये कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, 4। तो हमें 4 पॉइंट मिल गए हैं। पहले 2 पॉइंट जो मिले हैं हमें वो हमारी इक्वेशन 1 के हैं, तो हम पहले इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए हमारा पहला पॉइंट 0 और 1, 0 और -1। तो 0 और -1 कहां होगा आपका, 0 का, ये 0 का मतलब है x पे 0। ओके, तो ये आ गए, और -1 मतलब कि नीचे आ गए, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है 1 और 0, तो 1 और 0 कहां हो जाएगा, ये इस जगह पर हो जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो इन दोनों लाइनों को आप कैसे मिलाओगे, आप स्केल रखोगे इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंटों को आप मिलाते हुए एक लाइन बना दोगे। ठीक है, तो आपकी ये लाइन बन गई। ठीक है, आपकी ये लाइन बनी है। तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, पहले इक्वेशन लिख दो, x माइनस वाई। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, चलो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, हम थोड़ा सा इस जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई। तो आ गया ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, यदि आप इस पॉइंट को देखो तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया ए पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट आपका क्या है, 0 और -1 है। ओके, आपका ये कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। इस बी पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं, और बी पॉइंट आपको क्या बता रहा है, 1 और 0। ठीक है, आपको ए और बी करके इन पॉइंटों को दे देना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये है। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 और 8। तो 0 और 8 कहां मिलेगा आपको, इस पॉइंट पर मिलेगा, और 4 और 0 कहां मिलेगा आपको, इस पॉइंट पर मिलेगा।
इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बना दो। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमने एक लाइन बना दी, ठीक है, ये हमारी ये लाइन हो गई। आपको बताया था जब भी लाइन के एंड में आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को लिखना होगा। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, ये आपकी हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब आपसे कौन से सेडेड को रीजन करने को बोला है कि भाई सेडेड द बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय द टू लाइन, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, और तीसरा बोला है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कहां हो गया, इस जगह पर हो गया। पिछली बार हमने एक्स एक्सिस किया था तो एक्स एक्सिस बोलते तो इस वाले रीजन को हम बाउंडेड करते, पर अभी हमें वाई बोला है तो किस रीजन को बाउंडेड करेंगे, इस वाले रीजन को। तो इस वाले रीजन को अपन क्या कर देते हैं, बाउंडेड कर देते हैं, मतलब कि इसको आप क्रॉस में इस तरीके से इसे बाउंडेड कर दो, ठीक है। तो ये वो रीजन आ गया है जो कि आपको क्या बता रहा है कि भाई आपका बाउंडेड रीजन बता रहा है, ठीक है। अब जो ये आपका पॉइंट निकल कर आया है, ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये 3 और ये 2। तो ये आपका पॉइंट जो हो गया ये कौन सा, ये डी तक हम चले गए थे, तो ये ई पॉइंट है, और ई पॉइंट आपका कितना है 3 और 2, ठीक है। ये कहां पर है, ये 3 और यहां से जाएंगे तो 2 पर, तो 3 और 2 ये हमारा कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया, ओके। अब बात करते हैं, हमारे से रीजन का एरिया भी पूछा है, ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया। तो सबसे पहले तो देखो ये कौन सा एरिया है, ट्राइंगल। तो हम बोलेंगे कि भाई कौन सा ट्राइंगल है ये, एक पॉइंट ये हो गया ए, ई, और ये वाला पॉइंट अपन ने पॉइंट का नाम नहीं दिया, क्या पॉइंट का नाम दे दो भाई साहब, क्योंकि पॉइंट का नाम देना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट हो गया आपका सी, सी पॉइंट आपका क्या हो गया 08, और एक ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका डी, ये पॉइंट हो गया 40, ठीक है। आपको पॉइंट का नाम जरूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एरिया की। तो आपका हो गया ए सी ई इज ए ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की बात करें तो बेस क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा। तो देखो ये तो 0 से लेके 8 ये यूनिट हो गई, और एक यूनिट ये, तो टोटल बेस कितना हो गया 9 यूनिट। तो 1/2 इंटू 9। अब देखो 9 कैसे हुआ समझ में आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 0 से ये नीचे की तरफ है, ये क्या हो गया 9, ठीक है। ऐसा मत करना 8 - 1 कर दो, ठीक है, कि माइनस का है, नहीं, आपको लेंथ काउंट करनी है, टोटल लेंथ काउंट करनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 9। अब हाइट की बात करें तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी हाइट होगी, और ये डिस्टेंस क्या है आपकी 3 है, तो मल्टीप्लाई 3, तो 9 3 27 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका एरिया 13.5 स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट। तो 13.5 स्क्वायर यूनिट ये आपका एरिया हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों के लिए हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन कम्युनिटी पर आप पोस्ट देख सकते हो, हम इस तरह के क्वेश्चन उस पर डालते हैं, आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करो। यदि वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाते हैं तो ठीक है, यदि सोल्व नहीं होते तो आप हमारे इन वीडियोस को देखकर उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।